हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा री-नंबर्ड नेशनल हाईवे ऑफ मध्य प्रदेश। इसके पहले मैंने आपको भारत के री-नंबर्ड नेशनल हाईवे पढ़ाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के री-नंबर्ड नेशनल हाईवे। आइए इसको समझने से पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, वो ये हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको 2 आधार पर डिवाइड कर दिया है। पहला डिवाइड किया है इनको इवन नंबर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इवन नंबर, और दूसरा इन्होंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑड नंबर। सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं, जैसे 30, 34, फिर ये लिखा है 44, फिर 46 और ये 52 लिखा हुआ है। ऑड नंबर भी आप जानते हैं 27, 39 और ये 43, 45 उसके बाद 47। इतने आपको याद रखना है केवल। इसके अलावा फिर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वर्टिकल जो भी इवन नंबर वाले होंगे ये सारे के सारे वर्टिकल चलते हैं। वर्टिकल का मतलब ये लंबवत चलते हैं। देखिए यहाँ पर इवन नंबर जैसे 30 लिखा हुआ है तो 30 कैसा चल रहा है, ये वर्टिकल चल रहा है इस तरीके से, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है ये। इसके बाद 34 लिखा है तो 34 इस तरीके से चल रहा है ये, और उसके बाद 44 लिखा है तो ये भी ऊपर से चलता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। लेकिन केवल हम लोग मध्य प्रदेश की बात करेंगे अभी यहाँ पर। इसके बाद लिखा हुआ है ऑड नंबर वाले कैसे चलते हैं, तो ये होराइजन चलेंगे। होराइजन जैसे 27 लिखा हुआ है तो 27 ये इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद फिर 39 तो ये ऐसा चलेगा ये। उसके बाद फिर 43 तो ये इस तरीके से चल रहा है। 45 तो ये चल रहा है। उसके बाद फिर 47 इस तरीके से चल रहा है ये। तो ये हो जाएगा वर्टिकल वाला और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला। इसके अलावा फिर आपको याद रखना है एक और पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ईस्ट की ओर से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे 30 लिखा हुआ है तो देखिए ईस्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे 27 लिखा हुआ है ये नॉर्थ में होगा। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में है 39 तो 39 इसके नीचे मिलेगा, 43 उसके नीचे मिलेगा। इस तरीके से चलेंगे ये। भारत की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इवन नंबर क्या हो जाएगा, जैसे 2, 4 और 6 हो जाएगा। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 कहाँ से स्टार्ट होंगे ये, तो ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, नॉर्थ से स्टार्ट होगा ये। और कैसे चलेंगे, होराइजन चलेंगे। मतलब नेशनल हाईवे 1 यहाँ जम्मू कश्मीर में होगा, 3 भी यहाँ पर होगा, उसके बाद 5 यहाँ होगा, 7 होगा, 8 होगा। धीरे-धीरे हम नीचे जाएँगे तो कहाँ पहुँच जाएँगे आप, 27 जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ मध्य प्रदेश का पहला नेशनल हाईवे मिलेगा। तो वो उसका नाम क्या है, 27। इसी प्रकार से 2 की यदि हम बात करते हैं, नेशनल हाईवे 2, तो ये इवन नंबर है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ईस्ट की ओर से स्टार्ट होगा। 2 यहाँ पर होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो मध्य प्रदेश जैसे ही आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश यहाँ पर पड़ेगा तो फिर क्या पड़ेगा, सबसे पहला यहाँ नेशनल हाईवे तो वो है NH-30 ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इवन नंबर और ऑड नंबर के आधार पर गवर्नमेंट ने क्या है, इनको डिवाइड करे हैं। तो आइए हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर के 5 नेशनल हाईवे हैं और 5 ही जो है वो ऑड नंबर वाले हैं। मुख्य रूप से 10 ही नेशनल हाईवे हैं मध्य प्रदेश में अभी, लेकिन इनके कुछ सब नेशनल हाईवे भी बने हुए हैं। तो उनको अब ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। आप इतना पढ़ लें तो सफिशिएंट हो जाएगा इतना भी। आपकी जो बारात है वो अच्छी जगह चली जाएगी या फिर अच्छी जगह से बारात आ जाएगी। 2 में से कुछ एक होगा। तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख रहे हैं इवन नंबर वाला। इवन नंबर वाले में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 30। तो 30 देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये होता है उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है ये। सितारगंज सुना होगा आपने, सितारगंज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से आएगा, तो पहला है रीवा, फिर कटनी, जबलपुर, मंडला और फिर छत्तीसगढ़ चला जाएगा ये। छत्तीसगढ़ में चिल्पी चला जाएगा, उसके बाद ये तेलंगाना चला जाता है। तो केवल आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश से कहाँ-कहाँ से गुजरता है। तो पहला हो जाएगा रीवा, कटनी, जबलपुर और मंडला। दूसरे नंबर पे लिखा है दोस्तों 34। 34 तो देखिए पहले हो जाएगा 30, उसके बाद आएगा 34। तो 34 ये गंगोत्री धाम से स्टार्ट होता है उत्तराखंड से। गंगोत्री कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, अलीगढ़ जाएगा, कानपुर जाएगा, उसके बाद झांसी जाएगा। झांसी के बाद फिर अपने एमपी में इंटर हो जाएगा। तो एमपी में हो जाएगा छतरपुर, हीरापुर, दमोह और उसके बाद फिर जबलपुर, और उसके बाद फिर यहाँ से ये कट के कहाँ चला जाएगा, सिवनी चला जाएगा, लखनादौन के पास। और किससे मिल जाएगा ये, तो ये मिल जाता है NH-44 से मिल जाएगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है NH-44। 44 कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है ये। वर्तमान में देखें, पहले क्या था, NH
7 था, अभी क्या है NH44 है। तो अब ये मध्य प्रदेश में कहाँ से एंटर होता है, तो देखिए मुरैना से एंटर होगा, उसके बाद फिर ग्वालियर, फिर दतिया, दतिया के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में चला जाता है, ये चला जाएगा झांसी में। उसके बाद फिर यहाँ पर ये ललितपुर वगैरह में जाएगा, उसके बाद फिर ये सागर से एंटर हो जाएगा एमपी में, फिर नरसिंहपुर जाएगा और उसके बाद फिर सिवनी में चला जाएगा और उसके बाद फिर ये नागपुर बेंगलोर होते हुए कन्याकुमारी चला जाता है। तो इसे याद रखिएगा, तो ये 3 हो गए हैं। इसके अलावा फिर 46 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, 46 तो ये अपने मध्य प्रदेश में ही है, ग्वालियर से स्टार्ट होगा ये, उसके बाद ये शिवपुरी जाएगा, गुना जाएगा, भोपाल आएगा, होशंगाबाद और बैतूल और सावनेर में जाके ये समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो है वो इसकी लेंथ कहाँ पर है, एमपी में ही है और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, याद रखिएगा NH46। पहले क्या था, NH3 था, अभी क्या है वर्तमान में 46 है ये, तो इसे याद रखिएगा। इसकी लेंथ याद रखना, वैसे लेंथ पूछी नहीं जाती, मजाक मजाक में याद रखें। देखो ये 46 है, बीच में यहाँ पर 3 लिख दें तो कितना हो जाएगा, ये 436 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसका उल्टा पढ़ना है। 634 ये है इसकी लेंथ, 634 634 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, तो इसे याद रखें। ये हो जाएगा आपका 26। उसके बाद लिखा है दोस्तों 52 नेशनल हाईवे। अभी एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे जयपुर होते हुए इंदौर से गुजरता है। तो देखिए ये है संगरूर, संगरूर पड़ता है पंजाब में, पंजाब के बाद ये राजस्थान जाता है तो जयपुर में जाएगा, जयपुर में फिर ये कोटा होते हुए जाएगा और कोटा होते हुए फिर अपने कहाँ जाता है, एमपी में आ जाएगा। तो एमपी में सबसे पहले आता है ये राजगढ़ जिले में और ब्यावरा भी आपको पता है कि राजगढ़ जिले में ही पड़ता है, तो दूसरे नंबर पे आएगा ब्यावरा में। उसके बाद फिर आएगा ये देवास में, थोड़ा सा ऐसा टर्न लेता है, उसके बाद टर्न लेके फिर ये इंदौर में आ जाएगा, इंदौर के बाद फिर कहाँ चला जाएगा, बड़वानी चला जाएगा, बड़वानी में कहाँ क्रॉस करेगा, ये सेंधवा को क्रॉस करते हुए कहाँ निकल जाता है, ये महाराष्ट्र चला जाएगा और महाराष्ट्र में औरंगाबाद, उसके बाद फिर ये कर्नाटक तक चला जाएगा, कहाँ, हुबली तक चला जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका NH52 हो जाएगा। तो इतना याद रखना है। तो ये हो गए आपके इवन नंबर वाले। अब देख लेते हैं हम लोग ऑड नंबर वाले। ऑड नंबर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा है 27। 27 देखते हैं तो केवल ये अपने शिवपुरी जिले से गुजरता है ये, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये पोरबंदर से स्टार्ट होता है। पोरबंदर कहाँ पर है, तो ये है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, आपको पता है 1869 में, और 1872 में फिर गांधी जी के हैं 3 साल के हो गए थे। इसके अलावा पोरबंदर से स्टार्ट होगा ये गुजरात से, फिर ये राजस्थान में आ जाएगा उदयपुर, उसके बाद जाएगा चित्तौड़गढ़ और उसके बाद फिर ये शिवपुरी में आ जाएगा। फिर शिवपुरी के बाद ये चला जाएगा झांसी में, झांसी के बाद लखनऊ और सिलचर चला जाता है असम में। केवल हमारे मध्य प्रदेश में गुजरता है शिवपुरी से, तो ये है 27 नंबर का नेशनल हाईवे। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे लिखा है 39। 39 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो 39 झांसी से स्टार्ट होगा ये, और कैसा होगा मैंने बताया, होराइजन होगा, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उत्तर की ओर से स्टार्ट हो रहा है ये। तो देखिए सबसे पहले झांसी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होगा, छतरपुर में एंटर होगा एमपी में, फिर पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों से गुजरेगा ये और ये झारखंड तक चला जाता है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, तो रांची तक जाएगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर 45 लिखा हुआ है। 45 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सॉरी 39 हो गया, फिर 43। 43 देखिए यहाँ पर, तो ये रहा कटनी, उमरिया और शहडोल। कटनी से स्टार्ट होता है ये, उमरिया जाएगा, फिर शहडोल जाएगा और फिर ये भी कहाँ चला जाएगा, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद चला जाएगा ये भी रांची के बाद झारखंड चला जाएगा। तो अपने यहाँ 3 जिलों से गुजरता है ये, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है 45। 45 नेशनल हाईवे, तो ये है ओबेदुल्लागंज से स्टार्ट होता है ये रायसेन जिले से, उसके बाद रायसेन जिले में ही बरेली में जाएगा, उसके बाद नरसिंहपुर चला जाता है ये तेंदुखेड़ा में, तेंदुखेड़ा के बाद फिर कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा जबलपुर में। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, तो ये हो जाता है NH45। तो इतना भी याद रखना है। इसके अलावा फिर 47 लिखा हुआ है। 47 की यदि हम बात करते हैं तो ये आता है अहमदाबाद के पास से, गुजरात से आता है। अहमदाबाद सबसे मेजर सिटी है इसके आसपास की। अहमदाबाद आएगा, फिर उसके बाद ये गोधरा आएगा, गोधरा के बाद दाहोद आएगा, और दाहोद आपको पता है कि मध्य प्रदेश से टच होता है ये। उसके बाद फिर ये झाबुआ में एंटर करेगा, यहाँ पर धार में भी एंटर करता है ये, धार में भी आएगा, धार के बाद फिर ये इंदौर आएगा, इंदौर के बाद फिर कहाँ चला जाएगा ये, फिर यहाँ पर हरदा याद रखना है आपको,
और फिर बैतूल याद रखना है और फिर ये नागपुर में जाके समाप्त हो जाता है। तो ये है NH47, तो इसे याद रखिएगा। ये हो गए आपके इवन नंबर और ऑड नंबर वाले नेशनल हाईवे। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं हम लोग। इवन नंबर हमने देखा कितने हैं, 5 हैं ये, और ऑड नंबर वाले भी कितने हैं, 5 हैं। ये कैसे चलते हैं, तो ये वर्टिकल चलते हैं लंबवत, और वो कैसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज चलते हैं इस तरीके से। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ईस्ट की ओर से, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ की ओर से स्टार्ट होगा। इतना याद रखना है आपको। सबसे पहले हमने देखा 30 उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में रीवा, कटनी, जबलपुर, मंडला और फिर चिल्पी चला जाता है। ये 4 जो है वो जिले आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे लिखा है 34। 34 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, तो गंगोत्री धाम से स्टार्ट हो रहा है ये, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद फिर ये झांसी जाएगा, फिर छतरपुर, हीरापुर, दमोह और फिर जबलपुर और सिवनी। इतनी प्लेस आपको याद रखनी है, 5 प्लेस। इसके अलावा फिर सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है NH44। तो ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का है, और मध्य प्रदेश का ये दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में इंटर होगा मुरैना से, फिर ग्वालियर जाएगा, फिर दतिया जाएगा, फिर उसके बाद झांसी जाएगा, उसके बाद फिर सागर जाएगा, सागर के बाद फिर नरसिंहपुर, और उसके बाद फिर कहाँ आएगा, उसके बाद जाएगा ये सिवनी में। तो इतना याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ MP, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो है 46। 46 की यदि हम बात करते हैं तो ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, क्या होशंगाबाद और फिर बैतूल में जाके ये समाप्त हो जाएगा। लंबाई कितनी है, तो 634 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद है 52। NH52 की बात करें, पंजाब से स्टार्ट होता है, जयपुर जाएगा, ये कोटा जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में राजगढ़, ब्यावरा, देवास और फिर इंदौर, और उसके बाद सेंधवा होते हुए कहाँ निकल जाता है, कर्नाटक तक चला जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑड नंबर वाले में। ऑड नंबर में सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों 27। मध्य प्रदेश से केवल शिवपुरी से गुजरता है, इतना याद रखना है। 39 की यदि हम बात करते हैं, 39 तो ये झांसी से स्टार्ट होगा, और उसके बाद छतरपुर में एंटर करेगा, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए झारखंड निकल जाएगा। इसके बाद फिर 43 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कटनी, उमरिया और शहडोल से गुजरते हुए कहाँ चला जाता है, झारखंड चला जाता है। इसके अलावा फिर अब आपको ये याद रखना है 47 की यदि हम बात करते हैं, तो ये अहमदाबाद, फिर गोधरा, दाहोद और फिर झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल होते हुए कहाँ चला जाता है, नागपुर। इसके अलावा 45 छूट गया हमारा, तो ये ओबेदुल्लागंज, फिर बरेली, उसके बाद तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर में और फिर जबलपुर में जाके ये, और स्मॉलेस्ट यदि आपसे पूछेगा तो वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपका 339B, और ये 9 किलोमीटर का है, खजुराहो से लेकर बमीठा तक। तो ये लिखा हुआ है 339B, और याद रखिएगा दोस्तों ये किसका भाग है, तो ये भाग है 339B, 39 का ही है, याद रखिएगा। इस तरीके से निकलता है, ये खजुराहो से लेकर बमीठा तक जाता है, ये खजुराहो टू बमीठा, यहाँ तक जाएगा। ये स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है ये। पहले आपको पता है कि 76 था, और लॉन्गेस्ट कौन सा था, तो वो था NH3 था, लेकिन अब चेंज हो गए हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। आई होप आपको सभी को वीडियो पसंद आया हो, और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल में जोड़ते चलिए। मैं आपकी हमेशा जो है मदद करते रहूँगा, और आप भी मेरी मदद करिए। थैंक यू सो मच।